नमस्कार, जय हिंद। मैं अमन कुमार पांडे आप लोग को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर चुके होंगे। यदि आप में से कोई भी इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले। ठीक है, तो चलिए आइए आज हम लोग प्रश्नावली 10.1 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्नावली 10.1 के जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मान ज्ञात कीजिए। देखिए कि मान ज्ञात करना है तो क्वेश्चन नंबर 1 पर ध्यान दीजिए। 1 का ए है और यहां पर दिया हुआ है मान ज्ञात करना है तो 2 की पावर -3 है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? किसी स्टूडेंट के माइंड में आ रहा होगा कि सर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि -2 गुने -2 गुने -2, तो ये गलत है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, वो होगा किसके लिए? ये किसके लिए होगा? -2 के पावर क्यू रहेगा तो अब ये ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसके लिए ये नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे कि 2 के पावर -3 है, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? तो देख लीजिए कि पावर में जो घात में जो माइनस है उसको पहले पॉजिटिव कीजिए यानी प्लस में लाइए। तो इसको प्लस में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 1/2 के पावर 3 लिख देंगे। अब ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, माइनस को प्लस में लाने के लिए इसी को हम लोग बाटा कर देंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, फिर से समझिए कि माइनस है घात में तो उसको प्लस में लाने के लिए बाटा में कर देंगे तो घात की प्लस में आ जाएगा। ठीक है, -2/3, 2 के पावर -3 है, 2 के पावर -3 है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 के पावर 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 2 के पावर 3 है तो 2 गुने 2 गुने 2, तब ये हो जाएगा 1/2, 2 के 4, 4 दूनी 8। क्लियर? समझ में आ गया? समझ में आया कि 1/8 आ जाएगा आंसर। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट इसी तरह से सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी वही बोल रहा है कि 4 के पावर -3 है तो पॉजिटिव कीजिए घात को, तो बाटा में कर दीजिए तो 1/4 का क्यू कीजिएगा तो 64 आ जाएगा। ठीक है, 1/4 का क्यू तो 4 गुने 4 गुने 4 तो आ जाएगा 1/64। ठीक है, आ गया 1/64। क्लियर है? चलिए इसी तरह से तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो -3 के पावर में घात में -4 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -3 के पावर -4 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1/-3 के होल पावर 4। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो पावर में 4 है तो पॉजिटिव आ जाएगा तो 1/3 गुने -3 गुने -3 गुने -3 गुने -3 हो जाएगा। ठीक है, तो तितरी का 9, फिर तितरी का 9 गुने 9, दोनों पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस कट जाएगा दोनों में तो 89 आ जाएगा आंसर 1/81। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन है कि -2 के पावर -3, -2 के पावर -3 है तो -2 है उसके पावर में -3 है तो इसको पहले घात जो है पावर जो है उसको पॉजिटिव कीजिए तो 1/-2 के पावर 3 हो जाएगा। तो 1/में क्या हो जाएगा? -2 गुने -2 गुने -2 तो क्या हो जाएगा? 1/8, 1/8। क्लियर है? 1/8 आंसर आ गया। समझ में आ गया कि ऐसे इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। 2 नंबर बोल रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करेंगे तो ये देख लीजिए कि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है 1/2 के पावर -5 दिया है, 4/3 के पावर -3 दिया है, मतलब कि घात माइनस में दिया हुआ है और बाटा में दिया गया है। बाटा में क्वेश्चन है उसके घात में माइनस है। तो अब आइए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो रूल वही रहेगा, क्या करना है? 1/, कर देना है। तो 1/, कीजिएगा मतलब उसके व्युत्क्रम कर देना है, उल्टा कर देना है। तो इसी को उल्टा कर देंगे तो इसका घात पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, फिर से समझ रहे हैं कि इसके घात पॉजिटिव लाने के लिए क्या करेंगे? इसके उल्टा कर देंगे। ठीक है, सभी को उल्टा कर देंगे तो इसका घात क्या आ जाएगा?
पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 1/2 के पावर -5 है, तो इसको उल्टा कीजिएगा, 2 को ऊपर और 1 के नीचे, तो क्या हो जाएगा 2/1, तो 2 तो 2 ही रह जाएगा, ये माइनस नहीं आएगा प्लस ही रहेगा। ठीक है ना, माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। क्लियर है, ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। तब 2 के पावर 5, तो 1 2 3 4 5 गुना कर दीजिएगा तो 32 आ जाएगा आंसर। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि 4/3 के पावर -3, तो इसको पॉजिटिव लाने के लिए क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव लाने के लिए इसको उल्टा कर दीजिए, 3/4 के पावर 3, तब कर दीजिए, तो 3 का क्यू कीजिएगा तो 27 आएगा, 4 का क्यू कीजिएगा तो 64 आएगा। आइए देख लेते हैं, 3 के पावर 3 है तो 3 गुने 3 गुने 3 बटा में 4 गुने 4 गुने 4, तो 3 का 9, 9 तिया 27, 4 चौका 16, 16 चौका 64, तो 27 बटा में 64 आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर भी क्वेश्चन सेम वैसे ही बोल रहा है कि -2/3 का पावर 5 है। देख लीजिए पॉजिटिव में है, घात माइनस में नहीं है, घात पॉजिटिव में है माइनस में नहीं है। तो जब घात पॉजिटिव रहेगा, मतलब कि जब माइनस में नहीं रहेगा प्लस में रहेगा, तो सेम टू सेम उसी तरह से लिख दीजिए। तो -2 के पावर 5 कर दीजिए, तो 2 2 4 1 5, और 3 के पावर 5, तो 2 2 4 1 5, तो क्या हो जाएगा 32 माइनस में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये विषम संख्या में है, और ये क्या हो जाएगा 243। क्लियर है, -32 बटा में 243 कैसे आ गया, समझ में आया कि ये माइनस में रहेगा घात, तभी इनको हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है ना, घात माइनस में रहेगा तभी उल्टा करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे। ठीक है, क्योंकि घात को पॉजिटिव लाने के लिए, और घात जब पॉजिटिव में रहेगा तो उसको कुछ नहीं करेंगे, जिस तरह से दिया रहेगा उसी को उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसी तरह से आइए नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 1/5 के पावर में -2 दिया है, इसमें चेंज करेंगे, क्योंकि घात जो है माइनस में दिया है, तो इसको हम लोग उल्टा कर देंगे। तो 5 गुने 5 बराबर हो जाएगा 25, 25। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। अब आइए 3 नंबर पे। 3 नंबर क्वेश्चन भी बोल रहा है कि मान ज्ञात करने के लिए, मान ज्ञात करने के लिए एक चीज यहाँ पर हम आप लोग को पहले भी वीडियो में बताए थे, पहले भी क्लास में, और आज भी बता रहे हैं कि x के पावर m गुने x के पावर n बराबर क्या हो जाएगा, x के पावर m प्लस n हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। चलिए, हो सकता है कि उसी को इसी में यूज करना है। ठीक है ना, उसी फॉर्मूला को यहाँ पर यूज करना है। चलिए आइए देखते हैं कि कैसे बनाया गया है इस क्वेश्चन को 3 नंबर पर। हाँ, 3 का ए नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 3 का ए, तो देख लीजिए वही फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला यूज किया गया है, a के पावर b और x के पावर c, मतलब कि वही चीज है कि x के पावर m गुने x के पावर n बराबर क्या हो जाएगा a x के पावर m प्लस n। ठीक है, x के पावर n प्लस n, जो भी फॉर्मूला बताए थे वही फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला कहने का मतलब है कि देख लीजिए कि जिसका आधार सेम रहता है, जिसका ये आधार जो है वो सेम रहता है, उसका घात जुट जाता है। जिसका आधार सेम रहता है उसका घात जुट जाते हैं आपस में। तो देख लीजिए कि यहाँ पर आधार सेम है, तो घात को जोड़ दीजिए, तो क्या आ जाएगा आंसर, तो 5 के पावर 3, 5/3 पावर में 2 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा आंसर, 5/3 के पावर 4 आ जाएगा आंसर। जब इसको तोड़िएगा तो 5 के पावर 4 हो जाएगा, तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 बटा में 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, इसको गुना कीजिए, 50 25, 25 5 125, 125 5 625, 3 का 9, 9 3 27, 27 3 81, तो 625 बटा में 81 हम लोग का आंसर आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया जो समझाना चाहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 5/6 का होल पावर 6, 5/6 के होल पावर 6 और 5/6 के होल पावर -4। तो देखिए इसका आधार सेम है, ये है आधार यानी बेस, और ये होता है घात। तो आधार सेम है, आधार सेम है, तो चलिए आधार सेम है तो वही फॉर्मूला लगा दीजिए, 5/6
के पावर 6 प्लस में -4, तो ये प्लस माइनस घट जाएगा, तो 5/6 के होल स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 25/36। समझ में आ गया? समझ में आ गया। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 2/3 के पावर -3 गुने 2/3 के पावर -2। तो अब देख लीजिए कि दोनों का घात क्या है, माइनस में है, तो घात को हम लोग पहले क्या करेंगे, प्लस में लाएंगे। तो प्लस में लाने के लिए, घात को प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे कि इसी को उल्टा कर देंगे। तो इसको उल्टा करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 के पावर 3 हो जाएगा, फिर गुने 3/2 के पावर 2 हो जाएगा। तो अब देख लीजिए कि आधार सेम हो गया है, 3/2 इसमें भी है, इसमें भी 3/2 है। तो जब आधार सेम हो गया तो पावर को जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 3/2 के पावर -5 नहीं होगा, +5 हो जाएगा। 3/2 के पावर +5 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ये अपने तरीके से बनाए हैं कि आधार सेम है तो ये घात भी जोड़ दिए हैं। चलिए घात जोड़ दिए हैं तो -5 आ जाएगा, तो -5 आएगा तो उसी को पॉजिटिव करने के लिए उल्टा कर दिए हैं। ठीक है, तो 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर 2/3 के पावर -5 है, तो यहाँ पर पॉजिटिव कर दिए हैं, तो ये आंसर आ गया। क्लियर? समझ में आया? हम जो बताएं वो समझ में आया, और जो बुक में बनाया गया है वो भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग खुद से समझ लीजिएगा, देख लीजिए, समझिए कि देख लीजिए कि आधार क्या है, सेम है, 9/8 है, इसमें भी 9/8 है। तो 9/8 -3 और +2 जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 9/8 के पावर प्लस माइनस -1 हो जाएगा। तो जब ये माइनस में आ गया घात तो इसको प्लस में लाइए, तो 8/9 के पावर 1 या चाहे 8/9 आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सरल कीजिए। सरल कीजिए, सरल कीजिए मतलब आसान कीजिए, जो है उसको सॉल्व कीजिए फटाफट। तो आइए देख लेते हैं। पहले एक चीज यहां पर हम बता देते हैं आप लोगों को कि किसी भी संख्या के घात में, पावर में 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। ध्यान दीजिएगा कि किसी भी संख्या के पावर, किसी भी संख्या के घात में 0 रहेगा, पावर में 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, उसका मान 1 हो जाता है। क्लियर है? चलिए तो आइए क्वेश्चन पर आइए देखते हैं। क्वेश्चन कि 5/9 के पावर -2 है, और 3/5 के पावर -3 है, और 3/5 के पावर 5 है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है ना, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 5 के पावर 9 गुने 3 के पावर 5, ये पावर में -2 है और इसमें -3 है, और इसका वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे, ये उल्टा कर दीजिए, माइनस में है तो प्लस में लाइए, तो 9/5 का होल स्क्वायर गुने 5/3 का होल क्यूब। चलिए अब देखते हैं कि 9 का स्क्वायर है तो 9 गुने 9 बटा में 5 गुने 5 गुने, इसको कर दीजिए तो 5 गुने 5 गुने 5 बटा में 3 का क्यूब कीजिएगा तो 3 गुने 3 गुने 3। तब देख लीजिए, ये कटा दीजिए, 2 को 5 से, ये 2 को 5 खत्म, ये 3 का 9, 9 से खत्म, ये कटा दीजिए 3 बार में, तो बच गया क्या, 3 गुने 5 तो बराबर 15, 3 5 15, 15 आंसर आ गया। समझ में आया कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन पर अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, यहां पर मिसप्रिंट हो चुका है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पर मिसप्रिंट हो चुका है, यहां पर 3 नहीं होगा, 0 है। ठीक है ना, तो 0 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। यहां पर कर दिए तो 2/9 और 5/3। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर कर दिए 81/25 और 125/27, इसको क्यों किए तो अब कटा देंगे तो 15 आ जाएगा। जो हम सॉल्व किए थे जैसे वैसा ही कर लीजिएगा तो वो आसान पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। 2 नंबर क्वेश्चन है कि -3/5 के होल पावर -4, -3/5 के होल पावर -4 इंटू -2/5 के होल स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है,
तो देख लीजिए कि ये माइनस में है, पहले ये देखिए कि इसका घात माइनस में है, तो इसका घात माइनस में है तो प्लस में लाने के लिए इसको क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। क्या हो जाएगा 5/-3 के होल पावर 4 गुने ये हो जाएगा -2/5 का होल स्क्वायर। तो अब है तो 5 के पावर 4 कर दीजिए, तो 5 4 बार गुना, फिर ये -3 है तो -3 को 4 बार गुना, फिर गुना -2 के 2 बार और 5 के 2 बार। तो जो कट रहा है कटा दीजिए, तो 2 को 5 से 2 को 5 खत्म, अब नहीं कटने वाला है। तो 50 25, 25 दूनी 100, 100 दूनी 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, ये दोनों माइनस में तो माइनस माइनस गुना हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो सही हो गया। 3 का 9, 9 27, 27 81 और 4 को माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 100/81 आंसर आ गया हम लोग का। ठीक है, 100/81 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है उसको भी समझ लेते हैं कि -2/3 के होल पावर में जो घात है -3 है और -2/3 में इसका भी घात माइनस में है। तो दोनों को घात को हम लोग पॉजिटिव कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3/-2 के पावर 3 गुने 3/-2 के पावर 2। अब देख लीजिए कि इसका आधार सेम है, तो जब इसका आधार सेम है तो उसका घात भी जोड़ दीजिए, तो जब घात जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/-2 के पावर 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 हो जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 बटा में 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। तो ये हो जाएगा 3 का 9, 9 27, 27 81, 81 243, 243, 243 बटा में 32 आएगा आंसर, 243 बटा में 32। हाँ चलिए ये माइनस में है ना, 5 को माइनस है तो माइनस आ जाएगा -32, 243 बटा में -32 आएगा। यहाँ पर 2 और 3 होगा, मिसप्रिंट हो चुका है, 3 2 5 हो जाएगा। यहाँ पर भी 3 और 2 और दोनों माइनस में आएगा, थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट होगा, माइनस गुने माइनस हो जाएगा, 5 5 होगा। ठीक है ना, ये 3 को भी 5 होगा, चूंकि हम वहां पर बना दिए हैं, सॉल्व कर दिए हैं, आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि मान ज्ञात कर दीजिए, जो भी दिया है उसका मान ज्ञात करना है। तो आइए 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, मान ज्ञात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है कि -2/3 का होल पावर -2 और उसका पावर है होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देख लीजिए कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पावर का पावर ये जो होता है ना, ये गुना हो जाता है। पावर का जो पावर होता है, ध्यान दीजिएगा कि जब पावर का पावर होता है तो वो गुना में आ जाता है। जैसे x के पावर m गुना होल पावर n रहेगा तो ये हो जाएगा x के पावर m n, ये गुना में आ जाएगा, ये हो जाता है। तो उसी तरह से जब पावर का पावर लग जाता है तो गुना कर दीजिए, तो ये सेम रहने दीजिए, 2/-3 और गुना कर दीजिए तो -2 गुने 2, तो -2/3 और इसको कर दीजिएगा तो -4 आ जाएगा। अब इसको पॉजिटिव कर दीजिए तो उल्टा कर दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/-2 -2 हो जाएगा। अब इसको कर दीजिएगा तो 3 को 4 बार 3 को 4 बार गुना कर दीजिए और 2 को 4 बार गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा 3 का 9, 9 27, 27 81 और 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 81/16 आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है कि -1/3 का होल स्क्वायर में जो है -2 है, उसका घात 2 है और उसका घात -1 है। हम बोले हैं अभी क्या कि जब पावर का पावर रहेगा तो वो क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो इसको आइए गुना कर देते हैं, -1/3 का क्या हो जाएगा -2 गुने 2 गुने -1, तो क्या होगा इसको -1/3 तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, तो ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4। अब क्या है कि पॉजिटिव में आ गया, अब कर दीजिए तो -1 होल पावर 4 और बटा में 3, तो -1 कर दीजिएगा
पावर 4 में है तो ये माइनस खत्म हो जाएगा 1, और 3 का 4 बार पावर में 4 कीजिएगा तो 81 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 1/81। क्लियर है? कैलकुलेशन तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं, जो समझने वाली बात थी वो तो समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 3 नंबर 5 नंबर का तीसरा क्वेश्चन कि 3/2 का होल पावर -2 और उसका पावर है 2। फिर वही रूल करना है क्या कि घात के घात जब आता है तो उसको आपस में गुना करा दिया जाता है। तो 3/2 तो -2 और 2 से गुना कर दीजिए तो -4 हो गया। तो जब इसको कर दीजिएगा माइनस में है तो पॉजिटिव लाइए तो उल्टा कर दीजिए, तो 3/2 ऊपर चल जाएगा तो 2/3 और में 4, तो 2 के पावर 4 16, 3 के पावर 4 81, तो 16/81 आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। धनात्मक घातांक, ठीक है, धनात्मक घातांक, ठीक है, धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पर देखते हैं। पहले नंबर हम बात बताते हैं कि जब एक फॉर्मूला हम आप लोग को लिखवाए थे कि x के पावर m गुने x के पावर n, x के पावर m गुने x के पावर n होता है तो x के पावर m प्लस n हो जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। अब इसको यदि ये तो गुना में होता है कि जब आधार सेम रहता है पावर अलग अलग रहता है तो वो जुड़ जाता है, आधार सेम रहता है तो गुना में रहेगा तब। और वहीं जब भागा में आएगा तो x के पावर m भागा x के पावर n रहेगा, यानी आधार सेम रहेगा तो ये घट जाएगा, x के पावर m माइनस n हो जाएगा। क्लियर है? जिस तरह से ये फॉर्मूला में गुना में प्लस हो जाता है तो वहीं भागा में माइनस हो जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी पर अब हम लोग का ये क्वेश्चन बन जाएगा, इसी का यूज करके हम लोग बना लेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि -3 का होल पावर 5 भागा -3 का होल पावर 9। देख लीजिए कि उसी फॉर्मूला पर बैठ रहा है कि नहीं, x के पावर m भागा x के पावर n पर तो क्या होता है, घट जाता है पावर, तो क्या हो जाएगा इसका, उस फॉर्मूले पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर m माइनस n, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 9 तो -3, इसके बाद क्या हो जाएगा -3 के होल पावर -4, तो -4, तो उसको पॉजिटिव में लाने के लिए क्या करेंगे, 1/-3 के होल पावर 4, ये आ गया हम लोग का आंसर। ठीक है, यहां पर 4 होगा। क्लियर है? समझ में आ गया कि 1/-3 के होल पावर 4। क्लियर है? समझ में आ गया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि 1/3 का क्यू का होल स्क्वायर कर दीजिए, 1/3 के क्यू का होल स्क्वायर माइनस, एक मिनट सॉरी, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 1/3 के क्यू का होल स्क्वायर है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको यहां पर देखिए कि 1/3 का 3 का होल पावर स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं होल 1 का होल स्क्वायर 3 के क्यू का होल स्क्वायर, ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बोले थे कि पावर के पावर में क्या हो जाएगा, गुना हो जाता है, तो 1/3 के पावर गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 1/3 के पावर 6 आंसर आ गया। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन है कि -3 के पावर 4 गुने 5/3 के होल पावर 4। ठीक है, तो आइए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो -3, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। कि यहां पर तो डायरेक्ट कर दिए हैं कि -3 और 5 के पावर 4 और 3 के पावर 4, यहां पर डायरेक्ट कर दिए हैं 5 के पावर 4 है। ठीक है, आंसर आ गया, ये डायरेक्ट कर दिए हैं। आइए हम डायरेक्ट नहीं करते हैं, हम इसको आप लोगों को समझाते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। तो आइए देखते हैं कैसे इसको, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देख लीजिए कि -3 है, ये -3 है, तो -3 के होल पावर 4 कर रहे हैं। ठीक है, -3 के होल पावर 4 कर रहे हैं। चलिए
-3 के होल पावर 4 गुने 5 के पावर 4 हो जाएगा, और ये बटा में इसको करेंगे तो 3 के पावर 4 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आया? तो चलिए अब इसको यदि हम तोड़ेंगे तो -3 गुने -3 गुने -3 गुने -3, यही ना होगा, गुना में 5 के पावर 4 बटा में 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। इसको भी तोड़ दिए। अब देखिए कि ये 3 से, 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 ये 3 से सब कट गया, सब 3 कट गया। और ये क्या है कि माइनस भी कट गया, कट गया, सब माइनस भी कट गया, सब 3 भी कट गया, क्योंकि 4 को माइनस था तो ये तो आपस में खत्म, 3 से 3 सब खत्म। समझ में आ गया? अब बच गया क्या? 5 के पावर 4, 5 के पावर 4 आंसर आ गया। क्लियर है? समझ में आ गया? तो चलिए समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है कि 3 के पावर -7 भागा 3 के पावर -10 गुने 3 के पावर -5। इसको देख लीजिए कि आधार सेम है, भागा में है, तो क्या हो जाएगा, x के पावर m गुने x के भागा x के पावर n वाला फॉर्मूला पर बैठा दीजिए। क्या आ जाता है, x के पावर m माइनस n। ये 3 के पावर 7 और ये देख लीजिए कि यहाँ पर प्लस कैसे आ गया, तो माइनस फॉर्मूला में है और ये -10 है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया। ठीक है, आइए हम सॉल्व करके यहाँ पर दिखाते हैं कि 3 के पावर -7 भागा 3 के पावर -10 गुने 3 के पावर -7। चलिए देखिए, ये तो 3 के पावर हो जाएगा -7 माइनस -10 गुना 3 के पावर -7। अब इसको करेंगे तो 3 के पावर -7 और माइनस माइनस प्लस 10 और गुना 3 के पावर -7। ठीक है, अब देख लीजिए कि ये प्लस माइनस घट जाएगा तो 3 के पावर 3 और गुने 3 के पावर -7। अब देख लीजिए कि दोनों क्या है, दोनों प्लस में है, दोनों गुना में है और आधार सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, जब आधार सेम है और दोनों प्लस में है तो 3 के पावर 3 और प्लस ये माइनस में 7 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 के पावर -4। तो इसको पॉजिटिव में लाना है तो 1 बटा में 3 के पावर 4 आ जाएगा, 1 बटा में 3 के पावर 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 बटा में 3 के पावर 4 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 3 के पावर -5 है ना, सॉरी 3 के पावर -5 है, 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 तो 3 के पावर जब -5 हो जाएगा तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बटा में 3 के पावर 2 आ जाएगा आंसर। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका था, -5 की जगह -7 ले चुके थे। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 5 नंबर पे 5 नंबर क्वेश्चन है कि 2 के पावर -3 गुने 7 के पावर -3। ठीक है, 2 के पावर -3 गुने 7 के पावर -3, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला और यूज हो जाता है कि जब उसका जैसे x के पावर m गुने y के पावर m रहता है, तो वो हो जाता है x गुने y के पावर m। ठीक है, समझ में आ गया? कहने का मतलब ये था कि जिसका आधार अलग अलग हो लेकिन घात एक जैसा हो, तो वो हो जाता है, आधार आपस में गुना हो जाता है और घात वही हो जाता है। तो देख लीजिए कि आधार अलग अलग है, आधार अलग अलग है लेकिन जो घात है वो सेम है, तो क्या हो जाएगा कि आधार आपस में गुना हो जाएगा और घात एक ही बार में -3 आ गया। क्लियर है? तो 7 दूनी 14 के पावर -3 और माइनस से जब पॉजिटिव में लाएंगे तो 1 बटा में 14 के पावर 3। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा कि 1/3 का पावर में -2 प्लस 1/2 के पावर -2 प्लस 1/4 के पावर -2, इसको सॉल्व कर है। ठीक है, तो हम और बराबर में 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर है, तो इसको देखना है कि उतना उसके बराबर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो 1/3 के पावर -2 प्लस 1/2 के पावर -2 प्लस 1/4 के पावर -2। ठीक है, उसके बाद बराबर में 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4 के पावर -2 लिख दिए। यहां तक क्लियर है? तो चलिए अभी यहाँ पर ये डायरेक्ट कर चुके हैं, यहाँ पर ये डायरेक्ट कर चुके हैं, है ना। तो हम लोग को डायरेक्ट नहीं करना है, इसको हम लोग को सॉल्व कर लीजिए। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। एक मिनट, पहले हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन तो यही है। चलिए अब इसको हम लोग डायरेक्ट नहीं, आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा, उल्टा कर दीजिएगा तो 2 का होल स्क्वायर प्लस ये उल्टा कर दीजिएगा तो 4 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 9 प्लस 4 प्लस 16, ये कितना हो जाएगा? 13 और प्लस 16, 13 प्लस 16 तो हो जाएगा 9 2 29 और प्लस में 1/3 प्लस 1/2 के पावर होल। यहाँ पर ये लघुत्तम लेकर ये लोग सॉल्व किए हैं, लेकिन आंसर इतना आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज है यहाँ पर। ये तो गुना में हो जाएगा ना, ये गुना में हो जाएगा। जब ये गुना में होगा, जब भी घात आता है तो ये गुना में होगा। ठीक है, जब गुना में होगा तो 1/3 गुने 1/2 गुने 1/4 होगा। तो ये आंसर आएगा 1/6 6 का 24, 24 के पावर -2। तो ये जब उल्टा कर दीजिएगा तो 24 के पावर 24 स्क्वायर आ जाएगा आंसर। 24 स्क्वायर आएगा आंसर, आंसर आएगा 24 का स्क्वायर। क्लियर है? ये 13/12 का पावर -2 नहीं आएगा, ये आएगा आंसर। क्लियर है? चलिए चलिए आइए आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि 5 इनवर्स 3 के पावर -1 प्लस 2 के पावर -1, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए 5 के पावर -1 है और यहाँ पर 0 है, घात में 0। तो हम पहले ही बोल चुके हैं बाबू आप लोग को कि किसी भी संख्या के पावर 0 लग जाए, घात में 0 लग जाए तो उसका मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पावर में 1 लगा है, घात में माइनस लगा है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए बाटा में कर देंगे। तो 1/5 प्लस 1/3 प्लस 1/2 के होल पावर 0। ठीक है, 0 हो जाएगा। क्लियर है? पावर में 0। तो अब देखिए कि इसको हम लोग एलसीएम जब लेंगे तो पंक्ति आई 15 15 दूनी 30, एलसीएम आ जाएगा 5 3 2। तो देखिए कोई कटने वाला नहीं है, तो आपस में गुना कर दीजिए। तो पंक्ति 15 15 दूनी 30, लघुत्तम ले लिए, एलसीएम ले लिए। तो ये 5 में ये से भाग देंगे तो 5 6 का 30, तो 6 में इसमें गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, प्लस का चिन्ह प्लस, 3 में इससे गुना भाग देंगे तो 10 बार में कटेगा। तो 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10, प्लस का चिन्ह, फिर इसमें और इसमें भाग करेंगे तो 15 बार में कटेगा। तो 1 से गुना करेंगे तो 15, इसको जोड़ दिए तो 31 आएगा। 31/3 के पावर 0। तो हम पहले ही बोले थे कि किसी भी संख्या के पावर 0 लग जाए उसका मान 1 हो जाता है। ठीक है ना, यही इसमें समझाने की बात है, कि समझने की बात है कि किसी भी संख्या के पावर में घात में 0 लग जाए तो उसका मान 1 हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 8 का 2 नंबर, 8 का 2 नंबर क्वेश्चन है। ये देखिए कि 4 के पावर 0, 4 के पावर 0 और प्लस 8 इनवर्स 8 के पावर -1 गुने 2 के पावर 3। तो ये देख लीजिए कि 4 के पावर 0 प्लस 8 के पावर 1। तो ये 4 के पावर 0 है तो ये तो 1 हो जाएगा, प्लस 8 इनवर्स है तो 1/8 कर दीजिए, इंटू गुना 2 के पावर 3 है तो 2 के पावर 3 कर दीजिएगा तो 8 हो जाएगा। तो चलिए अब बीजगणितीय रूल से गुना कर दीजिए। तो 8 गुने 1 प्लस 1/8 गुने 8, तो ये 8 से 8 खत्म, ये 8 हो जाएगा। तो 8 + 1 = 9 आंसर आ जाएगा, 9 आंसर कंप्लीट। ठीक है, 9 आंसर आ गया। अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेशन, इसमें भी जो तरीका दिया गया है वो सही है, आप अपने तरीके से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं 8 नंबर का तीसरा क्वेश्चन। 8 नंबर का तीसरा क्वेश्चन है कि 2 इनवर्स गुने 4 इनवर्स भागा 2 के पावर -3।
तो 2 इनवर्स, देख लीजिए कि जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 गुने 1/4, तो ये आ जाएगा 1/8। ये केवल इतना आएगा 1/8 और भागा 2 के पावर -3 है। ठीक है, तो 1/8, ये जब भागा का चिन्ह, अब इसको पॉजिटिव लाइए तो 1/2 के पावर 3 हो जाएगा। तो 1/8 भागा को जब गुना में चिन्ह कीजिएगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो ये कर दीजिए तो 2 के पावर 3 यानी 8/1, तो ये कट गया, आ जाएगा आंसर 1 आंसर आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 9 का एक है कि 5 के पावर -1 गुने 2 और उसका होल पावर में -1। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कि देख लीजिए कि 5 के पावर -1 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/5 और गुने 2 के पावर -1। अब इस और ये भागा में है 6 के पावर 1। आइए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 के बटा में 5 और इन्वर्स है और भागा में 6। तो ये देख लीजिए कि ये जब माइनस में है घात, तो इसको पॉजिटिव लाने के लिए उल्टा करेंगे, तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 के बटा में 2, घात 1 लिखे या ना लिखे बात वही है। जब इसको भागा से गुना में चेंज करेंगे तो 6 के पावर यानी 1 है, तो 1/6 हो जाएगा। क्लियर है, तो आंसर आ जाएगा 5/12। आंसर आ जाएगा 5/12। सही है, 5/12 आ जाएगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। 10 इसका सेकेंड नंबर, 9 नंबर का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 16 के पावर -1 गुने 5 के पावर 3, माइनस नहीं है प्लस है, और 2 के पावर -4। तो आइए देख लीजिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2 के पावर 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4 और इसको -1 का -1 ही रहने दीजिए, जो इनवर्स में उसको लिख दीजिए। 5 के पावर 3 को 5 के पावर 3 ही रहने दीजिए। 2 के पावर -4 है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 16 आ जाएगा। ठीक है, 2 के पावर -4 है, 16 आ जाएगा। नहीं, ध्यान दीजिए कि 2 के पावर -4 है, तो इसको पॉजिटिव लाने के लिए इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो गुना में हो जाएगा 2 के पावर 4। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कि 2 के पावर -4 गुने 5 के पावर 3 गुने 2 के पावर 4, ये आ गया। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो बराबर है, गुना में है, तो 2 के पावर -4 और +4, तो 2 के पावर 0 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 गुने 5 के पावर 3, तो आ जाएगा आंसर 5 के पावर 3। आंसर आएगा 5 के पावर 3। आंसर आएगा 5 के पावर 3 आएगा। ठीक है, ये कट जाएगा। आंसर आएगा 5 के पावर 3। आंसर आएगा 5 के पावर 3, क्योंकि 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 4 है -2 के पावर 4, तो वो कीजिएगा। देख लीजिए कि 2 गुने -2 गुने -2 गुने -2, तो 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस खत्म, गुने 5 के पावर 3 बटा में 16, तो ये 16 16 कट गया, 5 के पावर 3 बच गया। उसी तरह से हम सॉल्व कर दिए तो 5 के पावर 3 ही आंसर आया है। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है। आइए देखते हैं कि x का मान हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो x के मान ज्ञात करने के लिए बाबू देख लीजिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये फर्स्ट नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन है कि 4/3 के होल पावर -4 गुने 4/3 के होल पावर -3। ठीक है, तो ये देख लीजिए कि दोनों का आधार जो है सेम है और जो घात है वो अलग अलग है। तो उसी फॉर्मूला पर तोड़ देंगे। किस फॉर्मूले पर? x के पावर m गुने x के पावर n बराबर क्या होता है? x के पावर m प्लस n, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला पर इसको तोड़ देते हैं। तो चलिए, आधार सेम है, तो आधार सेम, आधार कितना है? तो 4/3 का होल पावर में ये दोनों जोड़ दीजिए, तो 4 -4 प्लस में -3, क्या आएगा आंसर? तो 4/3 प्लस माइनस 7। तब इसको उल्टा कर दीजिए, पॉजिटिव लाना है, तो 3/4 के होल पावर 7, 3 के पावर 4 होल पावर 7 और बराबर में दिया है 4/3। 1 मिनट, सॉरी, यहाँ पर रहने दीजिए, ठीक है ना।
ये इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि 4/3 ही बराबर में दिया है। तो 4/3 के होल पावर 7 और ये दिया है 4/3 के होल पावर 3x। तो जब घात आधार बराबर है तो घात भी बराबर कर दीजिए। तो घात बराबर कर दीजिएगा तो कितना आंसर आएगा, -7 बराबर 3x। तो x के बराबर कीजिएगा तो आएगा -7/3। x के बराबर कीजिएगा तो -7/3 आप लोग का आंसर आ जाएगा, -7/3। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आएगा -7/3। समझ में आ गया। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन में भी। क्वेश्चन में यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है। यदि यहां पर 5 है, 3 नहीं है, यहां पर यदि 5 है तो आंसर दूसरा आएगा जो बुक में है, ठीक है ना। और 3 है तो जो हम सॉल्व किए हैं तो आएगा, ठीक है। तो आगे सॉल्व किया गया है तो यहां पर 5 ही होगा, ठीक है ना, 5 होगा वहां पर। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 1 में 5 होगा, ठीक है, यहां पर भी 5 ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 10 का दूसरा 10 नंबर का दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि 7x भागे 7 के पावर -3 बराबर में 7 के पावर 5, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे। तो देख लीजिए कि जब आधार m रहेगा भागा में रहेगा तो क्या होता है, घात माइनस में आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, 7 के पावर 1 मिनट सॉरी, हाँ क्या आ जाएगा, 7 के पावर x -3, ठीक है। और ये बराबर में हो जाएगा 7 के पावर 5। क्लियर है, समझ में आ गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं इतना, 7 के पावर कितना हो जाएगा, x + 3 बराबर 7 के पावर 5। घात को ही इंग्लिश में पावर बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया कि 7 के पावर, जब देख लीजिए यहाँ पर सेम जो आधार है वो मिल रहा है तो घात को भी बराबर कर दीजिए। तो x + 3 बराबर 5, तो x बराबर हो जाएगा 5 - 3, तो x बराबर हो जाएगा 2। 3 इधर बराबर के इधर प्लस में, तो बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 2, x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन है कि 4 के पावर 2 + 1 भागा में 16 और बराबर में 64। तो यहां पर थोड़ा सा केवल दिमाग लगाना है और उसी फॉर्मूले पर आप लोग यूज कर सकते हैं। तो देखिए 4 के पावर 2x + 1 है, +1 है, इसको लिख सकते हैं भागा में 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि आधार बराबर करने के लिए, आधार बराबर हो गया। और यहां पर लिख दीजिए 4 के पावर 4, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 16 चौका 64, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, घात में 3। क्लियर है। चलिए तो अब देखिए कि जब भागा है बीच में और आधार बराबर है तो क्या हो जाता है, आधार सेम है और भागा है तो घात घट जाता है, ठीक है, घात घट जाते हैं। तो 4 के पावर 2x + 1 और -2 बराबर 4 के पावर 3। अब देख लीजिए कि ये जो है बराबर में दोनों आधार सेम है तो घात भी बराबर कर दीजिए। तो 2x + 1 - 2 बराबर 4 के पावर 3 को हम लोग लिख सकते हैं 64 भी लिख सकते हैं, ठीक है, या 4 के पावर 3 सॉरी 3 आ जाएगा यहाँ पर आंसर, घात बराबर हो जाता है तो बराबर में 3 आ जाएगा। तो 2x और ये प्लस माइनस -1 हो जाएगा तो बराबर में 3, तो 2x बराबर 4, तो x बराबर हो जाएगा 4/2, इधर 2 गुना में है तो उधर जाकर भागा में तो कट गया 2, तो x बराबर आ गया 2 आंसर, x बराबर 2 आंसर आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, इस सरल कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन है कि इसको सरल कीजिए। तो आइए देखिए हम लोग इसको सरल करते हैं। सरल करने का मतलब होता है आसान कीजिए। तो आइए देखते हैं
इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1/3 के पावर में -1 है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव लाने के लिए क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो 3 हो जाएगा। तो 3 के पावर 1 लिखिए या ना लिखिए, ठीक है। माइनस यहाँ पर भी है, ऋणात्मक है, तो इसको भी पॉजिटिव लाने के लिए लिख देंगे 4 और माइनस में 1 घात में, ठीक है। ये हो जाएगा -1 के घात -1, तो ये हो जाएगा कि जब इसको भी पॉजिटिव लाना है तो लिख देंगे 1/-1, तो आंसर आ जाएगा -1। क्लियर है, आंसर आ गया -1। समझ में आ गया, समझ में आ गया, आंसर आएगा -1। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन है कि 3 के पावर -5 गुने 10 के पावर -5 गुने 5 के पावर 3 बटा में 5 के पावर -2 गुने 5 के पावर -5 गुने 2 गुने 3 के पावर में -5। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। 3 के पावर -5 गुने 10 के पावर -5 गुने 5 के पावर 3, ये तो ऊपर वाला सेम लिख दिए। यहां पर देखिए कि आधार सेम है, गुना में है, तो घात को जोड़ दीजिए। आधार सेम है, गुना में है, तो घात को जोड़ दीजिए। और यहाँ पर भी देख लीजिए वही है स्थिति, तो इसको अलग अलग हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद 3 के पावर 5 गुने 10 के पावर -5 गुने 5 के पावर 3, इसको ऐसे सॉल्व कीजिएगा तो ये इतना आ जाएगा, और गुना करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो इसको आ जाएगा। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो बताना था, मेन बात था, वो हम बता चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि सरल कीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, सरल कीजिए। 30 गुने टी के पावर में -4 बटा में 5 के पावर -3 गुने 5 गुने टी के पावर में -8, टी बराबर नहीं होगा 0। कहने का मतलब है कि टी जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब कि टी के स्थान पर 0 हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। 25 गुने टी के पावर -4, ये 5 के पावर -3 गुने 5 और प्लस टी के पावर में -8। तो ये देख लीजिए कि आधार सेम है, इसका घात 1 है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा -2, 5 के पावर -2। ऊपर वाले 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 के पावर 3, और ये है टी के पावर में -8। तो अब सॉल्व कर लीजिए। ये भागा में है तो ये घटेगा, ये भागा में है तो ये घटेगा, लेकिन ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। -3 + 2, 5 के पावर 2, तो 5 के पावर 5 हो जाएगा, 5 के पावर 5 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 5 के पावर 5 हो जाएगा और प्लस टी के पावर में 4 हो जाएगा। क्लियर है। तो 5 के पावर 5 और टी के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। यहाँ पर 5 के पावर 2 होगा, तभी तो हम बोल रहे हैं यहाँ पर 5 के पावर 2 हो जाएगा, अब यहाँ पर 5 के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 5 के पावर 2 होगा तो यहाँ पर 5 के पावर 4 होगा, तब ये आंसर सही है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से। तो आज की क्लास कैसे लगी? यदि क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे, ठीक है। और कमेंट में बताएंगे क्लास कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।